हेलो गाइज, वंस अगैन यू ऑल आर वेरी वेलकम टू दिस चैनल। जैसा कि आप लोग वीडियो का थंबनेल देखे होंगे, तो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ मैट्राइसिस पार्ट 2। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप लोग पेन एंड नोटबुक लेके बैठे होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मैट्राइसिस पार्ट 2। आज हम लोग देखेंगे इसमें कि टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस देखेंगे। ठीक है, कि मैट्राइसिस के कितने टाइप्स होते हैं। उससे पहले देख लीजिए आप कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्राइसिस देख लीजिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए इसमें क्या होगा। आपका सपोज कोई मैट्रिक्स है इस तरह करके, और वो आपका कुछ कंडीशन दिया हुआ है, जैसे आपको दे देगा 2i + 3j, है ना, और बोल देगा फॉर्म 2x2 मैट्रिक्स। तो 2x2 मैट्रिक्स का मतलब आप लोग समझते होंगे। आप कैसे लिखेंगे, याद होगा मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था A11, है ना, A12, फिर आपका क्या हो जाएगा A21, फिर आपका क्या हो जाएगा A22। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, ये 2x2 मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अब आपको किसी तरह A11 फाइंड आउट करना है, A12 फाइंड आउट करना है, A21 फाइंड आउट करना है, A22 फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वहाँ से आपका आसानी से मैट्रिक्स आपका 2x2 का बन जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करिए, पहले A11 का मतलब क्या हो जाएगा, i की वैल्यू भी 1 और j की वैल्यू भी 1, तो आप इस कंडीशन में रख दीजिए। तो कितना हो गया आपका 2 + 3, विच मीन्स क्या हो गया 5। आप A12 निकालिए। A12 का मतलब क्या हो जाएगा, i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2, तो क्या हो जाएगा 2 × 1 + 3 × 2, कितना हो जाएगा आपका 8। फिर आप क्या करिए, A21 निकालिए। A21 का मतलब क्या हो जाएगा आपका, i की वैल्यू 2 और प्लस j की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1, और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 7 आ गया, है ना। फिर आप A22 निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा, i का वैल्यू भी 2 और j की वैल्यू भी 2, तो आप यहाँ से इसको निकाल सकते हो। तो ये आपका आ गया 4 + 6 विच मीन्स 10 आ गया। ठीक है, और आपके पास जो ये बना हुआ है A11, A12, A21, A22, है ना, इसकी प्लेस पे आप क्या करें, इसको रख लीजिए। तो आप रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा A11 के प्लेस पे आपका क्या है, देखिए तो 5, A12 के प्लेस पे आपका क्या है 8, A21 के प्लेस पे आपका क्या है 7, A22 के प्लेस पे क्या है आपका 10। ठीक है, तो इस तरह से आपका 2x2 मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ये एग्जाम्पल फर्स्ट था। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए। देखिए आप लोग मॉडुलस जानते हैं कि मॉडुलस कोई भी आपका, आप कुछ भी रखिएगा उसमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। देखिए अब आपके पास कंडीशन कुछ इस तरह करके है ना, Aij = आपका क्या हो गया, मॉड ऑफ i - j/2, और आपको फॉर्म करना है फॉर्म 2/3 मैट्रिक्स। 2/3 मैट्रिक्स का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आपका नंबर ऑफ रो कितने होने चाहिए 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम कितने होना चाहिए 3 होने चाहिए। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको। कैसे लिखेगा, A11, है ना, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3, A11, A12, A13, स्टॉप, बिकॉज आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है। ठीक है, फिर आपके पास नंबर ऑफ रोज 2 है, तो A21, A22 और A23 हो गया। अब नहीं जा सकते हैं क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2 है, तो आप यहीं तक जा सकते हैं। तो ये इस तरह से आपका 2/3 का मैट्रिक्स बना। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे जो कंडीशन है वहाँ पे रखिए। A11 का मतलब क्या हो जाएगा, i की वैल्यू भी 1, j की वैल्यू भी 1, तो आप क्या करिए यहाँ पुट कर लीजिए। 1 में से 1 गया 0, 0 का मॉडुलस क्या होता है 0/2, क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। A12 आप निकालिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए तो 1 में से 2 गया बाई 2, तो 1 में से 2 गया -1, और -1 का मॉडुलस क्या होता है 1/2। फिर देखिए आप A13 निकालिए,
इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 माइनस 3/2, तो 1 में से 3 गया कितना होगा आपका -2, और -2 का मॉडुलस क्या होता है 2, 2/2 क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। फिर देखिए आप a21 निकालिए, a21 का मतलब क्या हो जाएगा 2 - 1/2, विच मीन्स क्या हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा, ठीक है। फिर आप a22 निकाल लीजिए, a22 का मतलब क्या हो जाएगा 2 - 2/2, 2 में से 2 गया 0, 0/2 क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। और फिर लास्ट आप क्या कर लीजिए a23 निकाल लीजिए, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 2 - 3/2, तो 2 में से 3 गया कितना होता है आपका -1, -1 का मॉडुलस क्या होता है 1, तो 1 बाई क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ने ये निकाल लिया। अब क्या करिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। देखिए a11 का मतलब क्या है आपका 0, a12 का मतलब कितना है आपका 1/2, a13 का मतलब कितना है आपका 1, a21 का मतलब कितना है 1/2, फिर a22 का मतलब कितना है 0, और a23 का मतलब कितना है 1/2। इस तरह से आप बना सकते हो जो भी आपके पास कंडीशंस गिवन है, एंड आपके पास जो भी किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स अगर बनाना होगा तो आप इसी तरह से आप मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, देखिए सबसे पहले आपका होता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका नंबर ऑफ रो जो होगा वो बस एक ही होना चाहिए, लेकिन कॉलम आप कितना भी यूज कर सकते हो। उसी तरह कॉलम मैट्रिक्स का अगर हम बात करेंगे तो कॉलम मैट्रिक्स का मतलब क्या हो जाएगा, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम 1 होना चाहिए, बट अगर आप रो का बात करेंगे तो रो आप कितना भी ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला हो जाएगा आपका रो मैट्रिक्स, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, रो फैक्टर भी बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रो फैक्टर भी बोलते हैं। तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स है कंटेन ओनली 1 रो, ठीक है। ये बस कंटेन करेगा आपका, बस एक ही रो कंटेन करेगा, बट कॉलम बहुत सारा कंटेन कर सकता है। जैसे आप देख लीजिए, जैसे आप लिखते हैं 2, है ना, जैसे आप लिखते हैं 2, तो ये भी आपका क्या हो गया, एक रो मैट्रिक्स हो गया। इसको आप बोल सकते हो 1 बाई 1 का है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं 2, 5, 9, है ना। ये भी देखिए तो इसमें बस एक सिंगल रो है, बट आप कॉलम क्या है 1 है, 2 है, 3 है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/3 लिख सकते हो। उसी तरह आप लिख सकते हो क्या 1, 2, 3, 4, 8, इस तरह करके देखिए। तो देखिए तो एक ही रो है, बट कॉलम कितना 1, 2, 3, 4, 5, तो आप ये कह सकते हो 1/5 का है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास जो भी मैट्रिसेस अगर इस फॉर्म में अगर होंगे, है ना, जहाँ पे आपका बस एक ही रो होगा, तो आप आसानी से इसको बोल सकते हो आपका क्या होगा, रो मैट्रिक्स या रो फैक्टर होगा, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए आप कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे आपका रो मैट्रिक्स में बस एक ही रो कंटेन करता है और बहुत सारे कॉलम कंटेन करते हैं, उसी तरह कॉलम मैट्रिक्स में आपका क्या हो जाएगा, एक ही कॉलम होगा, बट आपका नंबर ऑफ रोज क्या होगा वो डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कंटेन ओनली 1 कॉलम, ठीक है। एक ऐसा मैट्रिक्स जो बस एक ही कॉलम कंटेन करेगा उसको आप बोल सकते हो कॉलम मैट्रिक्स। जैसे यहाँ देखिए आप इसको लिख सकते हो, यहाँ देखिए आप सिंगल ऐसे लिख सकते हो, ये भी आपका क्या हो गया 1 बाई 1 का हो गया, मतलब एक रो एक कॉलम हो गया। और फिर यूज कर सकते हो कैसे, देखो 6, 7, 0, 5, है ना। देखिए ये कैसा मैट्रिक्स है जो बस एक ही रो कंटेन कर रहा है, बट नंबर ऑफ रोज देखिए तो 1, 2, 3, 4, है ना। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 4/1, है ना, 4/1 इसको ऐसे लिख सकते हो। फिर देखिए एक ऐसा मैट्रिक्स देखिए, यहाँ भी आपका बस एक ही रो है, बट कॉलम की सॉरी यहाँ भी आपका क्या है एक ही कॉलम है, बट रो कितना 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो कैसे लिखेगा 6/1, हमेशा पहले रो को लिखा जाता है। तो इस तरह से आप बोल सकते हो कि कॉलम मैट्रिक्स अगर इस सब
टाइप का जो भी होगा सब आप इसको कॉलम मैट्रिक्स में रख सकते हो, जहाँ पे कॉलम बस 1 होना चाहिए, बट रो क्या हो सकता है आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 हो सकता है, मतलब रो कुछ भी हो सकता है, बट कॉलम यानी आप क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। इसको भी हम लोग कॉलम फैक्टर बोल सकते हैं, कॉलम फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे आप लोग रेक्टेंगल के बारे में जानते होंगे कि उसमें लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या होगा कि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे, तो वो आपका क्या क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। देख लीजिए, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जहाँ पे नंबर ऑफ रोज कभी भी नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं होंगे, है ना। जैसे आप 2/3 बोल सकते हो, 3/2 बोल सकते हो, 4/5 बोल सकते हो, 5/4 बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप सिंपली लिख सकते हो नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। यही आपका क्या हो गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, जैसे आप देखिए, इसको बोल सकते हो आप 2/3। देखिए, इसमें नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम नहीं है, ये आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। फिर देखिए, ये भी देखिए आपका क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया, है ना। तो इस तरह करके आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को बता सकते हो। नेक्स्ट आइए आप स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जहाँ पे जितने नंबर ऑफ कॉलम होंगे उतने नंबर ऑफ रो भी होंगे, है ना। तो आप लिख सकते हैं इसको नंबर ऑफ रोज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना। तो देखिए यहाँ पे आप पहला एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हो। देखिए 1/1 का है, मतलब एक रो और एक कॉलम है, तो आप इसको बोल सकते हो क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। आप देखिए इसको ही बोल सकते हो, ये आपका क्या हो जाएगा 2/2 का हो जाएगा। देखिए इसको आप बोल सकते हो 3/3 का हो जाएगा, है ना। 4/4 का ही बना सकते हो आप। देखिए 4/4 का हो गया। तो ये सब आपके पास क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, जिसमें कि जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उतने नंबर ऑफ आपके कॉलम्स पे है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें बनेंगे। नोट फर्स्ट देख लीजिए। नोट फर्स्ट में क्या हो जाएगा, इन स्क्वायर मैट्रिक्स पेयर ऑफ एलिमेंट्स फॉर्म कंजुगेट पेयर। मतलब आपका स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा कि पेयर ऑफ एलिमेंट जो होगा आपका क्या होगा, एक कंजुगेट पेयर बनेगा। दैट इज, देखिए इसको कैसे लिख सकते हो, AIJ इक्वल टू क्या हो जाएगा AJI। इसका मतलब देख लीजिए, अगर आपका A12 जो होगा वो किसके साथ पे ये बनाएगा कंजुगेट, A21 के साथ बनाएगा। और अगर आपका A32 है तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा आपका A23 हो जाएगा। मतलब आप क्या करिए, रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए और कॉलम को रो में चेंज कर लीजिए। जैसे अगर आपके पास है A43
तो आपका ये क्या हो जाएगा A34, है ना। तो ये सब आपका क्या बनाएगा, एक कंजुगेट पेयर बना देगा। मतलब जो भी एलिमेंट आपका इस पोजीशन पे होगा तो इसका कंजुगेट क्या होगा, इस वाले पोजीशन पे होगा। मतलब A12 का जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, A21 का जो एलिमेंट होगा वो दोनों क्या होगा, एक दूसरे का कंजुगेट पेयर होगा। ठीक है, सेकेंड देखिए आप, ये तो आपका 2x2 का मैट्रिक्स है। देखिए इसमें भी आप आसानी से बता सकते हो कि जो आपका यहाँ जो एलिमेंट होगा तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, आपका ये वाला हो जाएगा, क्योंकि ये A21 है और ये इसका क्या हो जाएगा A12 है। मतलब रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करना है। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये जो आपका है ना, ये जो है आपका A11 A22 है, इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। मतलब A11 एंड A22 आर डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, एंड it lies on that line which is called principal diagonal और लीडिंग डायगोनल। समझ में आया। देखिए यहाँ पे आपका जो सेकंड नोट है वो सेकंड नोट में क्या बोल रहा है कि A11 और A22 है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही आप बस डायगोनल निकाल सकते हो। तो इसमें क्या हो गया, A11 A22 क्या हो गया, आपका डायगोनल एलिमेंट्स हो गया। एंड इट लाइज, ये जिस मतलब ये जो ऐसा है ना, इट लाइज ऑन दैट लाइन, ये जिस लाइन पे होगा, विच इज कॉल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल डायगोनल, या इसको बोलते हैं लीडिंग डायगोनल। ठीक है, अब देखिए तीसरा नोट देखिए, तीसरे नोट में आपका क्या आ जाएगा, ट्रेस आ जाएगा। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो यहां ध्यान दीजिएगा कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स जो होता है, ट्रेस किसी मैट्रिक्स में तभी निकल सकता है जब वो मैट्रिक्स आपका क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो यहां पर आप लिख लीजिएगा ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको हम लोग डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। अगर आपके पास मैट्रिक्स ए है तो आप ए यूज कर सकते हो, बी है तो बी यूज कर सकते हो, सी है तो सी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे ट्रेस कैसे निकालिएगा, देखिए ट्रेस का मतलब क्या होता है, अच्छा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है आपका, सम ऑफ डायगोनल्स एलिमेंट, सम ऑफ डायगोनल्स एलिमेंट्स। आपके पास जो डायगोनल एलिमेंट जितने भी हैं सारे को आप ऐड कर लो। तो देखिए आपका A11 A22 है ना, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, A11 प्लस A22, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रेस हो गया इस मैट्रिक्स का। ठीक है, एग्जाम्पल देख सकते हो आप, अगर आपके पास मैट्रिक्स आपके पास है 5 6 9 2, ये है ना स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 का, तो इसका अगर आप ट्रेस निकालना चाहते हो तो ट्रेस के लिए कुछ नहीं करना है आपको, इसको और इसको जो आपका डायगोनल एलिमेंट्स है उन दोनों को आप क्या करो, ऐड कर लो, 7 आ गया। फिर देखिए आप अगर कोई फिर दूसरा मैट्रिक्स जो 3x3 ऑर्डर का है ना, 1 2 5 0 7 2, देखिए आपका 3x3 का है ना, और ये जो 3x3 का है तो इसमें जो आप ट्रेस निकालोगे तो ट्रेस का मतलब क्या हो जाएगा, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो आपका डायगोनल एलिमेंट्स बेसिकली है क्या, 1 है 7 है 3 है ना, इन सब को आप क्या करो, ऐड कर लो, कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ट्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। और यहाँ ध्यान रखिएगा आप कि जब भी आपको अगर ट्रेस बोलेगा किसी मैट्रिक्स का निकालने के लिए तो आप ये हमेशा समझना कि वो मैट्रिक्स यानी क्या होना चाहिए, आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, या तो वो आपका क्या हो सकता है 2x2 का, 3x3 का, 4x4 का। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।
चलिए हम लोग नेक्स्ट आते हैं जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, नाम से ही क्लियर है पूरा कि जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स मतलब जितने भी एलिमेंट्स होंगे सब के सब क्या होंगे, जीरो होंगे, ठीक है। और ये जीरो मैट्रिक्स क्या हो सकते हैं कि आपका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, 2x2 भी हो सकता है, 2x3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसको हम लोग जीरो से ओ से डिनोट करते हैं, लेटर ओ से। दूसरा भी आप लेटर यूज कर सकते हो, ठीक है। देखिए नेक्स्ट कौन सा था, 5, जो भी नंबर हो देख लीजिएगा। जीरो और नल मैट्रिक्स, देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, ठीक है। देखिए आपका ये आपका क्या हो गया, 2x2 का हो गया, ये आपका क्या हो गया, 2x3 का हो गया, है ना। ये आपका क्या होगा, 3/2 का हो गया। तो इस तरह से ये आपका हो गया जीरो और या नल मैट्रिक्स, मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जहाँ पे आपका सारा एलिमेंट्स क्या होगा, जीरो होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, जीरो और नल मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आपका है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी या इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। ये क्या होता है, एक आपका ऐसा मैट्रिक्स है जहां पे ये भी आपका क्या होगा, सबसे पहली बात कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। देखिए इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा हैविंग ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स having all the non-diagonal elements are 0, but diagonal elements all are equal to क्या हो जाएगा आपका 1। ये ध्यान रखिएगा, मतलब ये आपका एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें कि सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपके क्या होंगे, जीरो होंगे, बट डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे आपके 1 होंगे। जैसे आप देख लीजिए, अच्छा इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय आई, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल, जैसे अगर आपके पास देखिए ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और क्या बताया यहाँ पे कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स है सब क्या होने चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए, और जो नॉन डायगोनल होगा वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये 2/2 का हो गया, और बहुत बुक क्या करेगा, इसको I2 भी करता है, और वो सही बात है। ये I2 आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक ऐसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो आपका क्या होगा, ऑर्डर 2 होगा, है ना, 2/2 का होगा। फिर आप देखिए ऐसे भी लिख सकते हो आप 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखिए ये भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, और जहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सब आपके क्या है, 1 1 1 है ना, और जो नॉन डायगोनल्स है वो सब के सब 0 हैं, तो ये 3/3 के हैं। दैट्स वाई वी राइट I3, है ना। जहाँ भी आपका I2 होगा तो समझ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 का होगा, और जहाँ भी आपका I3 होगा तो समझ जाएगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 का होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो इस तरह से आप आसानी से आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिख सकते हो। तो जहाँ भी आपका I2 होगा तो आप ऐसे लिख देना, जहाँ भी I3 होगा तो आप ऐसे लिख देना, ठीक है। अच्छा इसमें देखिए तो नोट क्या बनेगा आपका, ये पहला नोट या थ्रू आउट इसको लिख लीजिए। ये IN बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, IN रिप्रेजेंट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैविंग देखिए IN है तो इसका मतलब देखिए I2 है तो ऑर्डर 2, ये I3 तो ऑर्डर 3, है ना। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैविंग, है ना, IN रिप्रेजेंट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर n, ठीक है। अच्छा
ये आपका हो गया फर्स्ट नोट हो गया। सेकंड नोट कर लीजिए कि किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर आप ट्रेस निकालते हो, है ना, ट्रेस का मतलब क्या होता है, डायगोनल्स का सम, है ना। तो यहाँ देखिए तो इसका ट्रेस निकालेगा, ट्रेस ऐसे निकालेगा, ट्रेस ऑफ I2। तो यहाँ देखिए तो क्या हो जाएगा 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए तो इसका ट्रेस निकालेगा तो 1 1 1 कितना हो जाएगा आपका, देखिए तो ट्रेस ऑफ I3, इसका मतलब क्या होगा 3 हो गया। तो यहाँ से हम लोग को एक पॉइंट क्लियर पता चल रहा है यहाँ पे कि अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर 2/2 का होगा तो इसका ट्रेस क्या होगा 2 होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर 3/3 का होगा तो 3 होगा। तो इसका मतलब कि ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना, ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर n, तो इसका सम क्या हो जाएगा, ट्रेस क्या हो जाएगा आपका n हो जाएगा। अगर 5/5 का रहेगा, सपोज यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, अगर ट्रेस निकालना हो एक ऐसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जिसका ऑर्डर 5 होगा तो आप आसानी से बता सकते हो इसका सम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि आप 1 1 1 ऐसे करके सबको जोड़ोगे, मतलब आप जोड़िएगा तो वो आपका 5 होगा, ठीक है। वही उसी तरह आपका अगर 10 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 10/10 का रहेगा तो उसका सम कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए 7th देखिए, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स भी आपका क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। ये भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है जहाँ पे क्या होगा डायगोनल एलिमेंट्स ही कुछ होगा, है ना। उसके बाद बाकी क्या होगा, सारा का सारा जो नॉन डायगोनल है वो सब क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। It is also a square matrix having all non-diagonal elements are 0, but diagonal elements are नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब जो 0 ना हो, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 5 0 0 0 6 7 सॉरी 1 1 -3 0। देखिए ये आपका एक क्या हो गया डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स है आपका। और साथ में क्या हो जाएगा आपका जो भी डायगोनल एलिमेंट्स है ना, जो भी डायगोनल एलिमेंट्स है वो सब क्या है नॉन जीरो है, मतलब जो 0 नहीं है। और जो डायगोनल एलिमेंट्स को आप छोड़ दीजिए तो बाद बाकी सारे के सारे क्या हैं आपके वो 0 हैं। उसी तरह आप देखिए 2/2 का भी लिख सकते हो, है ना, ये भी आपके क्या हो गए डायगोनल मैट्रिक्स हो गए, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखिए ऐसे लिख देना डायगोनल ऑफ ए, क्या हो जाएगा आपको बस डायगोनल लिखना है तो क्या हो जाएगा 5 6 2। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 5 6 2। यहाँ से भी देख के आप पता कर सकते हो कि अगर 3 एलिमेंट्स आपको दिख रहा है तो आप बता देना कि 3/3 का है। इसको भी आप कैसे लिख सकते हो डायगोनल ऑफ बी, डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स बी क्या हो जाएगा आपका 4 5, है ना। 2 एलिमेंट दिखा तो आप बता सकते हो कि 2/2 का होगा, है ना। कभी कभी देखिए आपको उल्टा लिख देगा ऐसे करके, देखिए कोई कभी कभी आपको क्या करेगा कोई मैट्रिक्स दे देगा, कोई मैट्रिक्स सपोज सी दे दिया मैट्रिक्स और ऐसे लिख दिया आपको ए बी सी डी ई ऐसे दे दिया, तो आप यहाँ से इसका ऑर्डर बता सकते हो 5/5 का होगा 1 2 3 4 5। और इसको कैसे लिख सकते हो आप, देखिए इसका सबसे पहली बात कि ऑर्डर क्या हो गया आपका 5/5 हो गया। और इसको कैसे लिख सकते हो तो देखिए कैसे लिखिएगा आप A 0 0 0 0 0 A 0 0 0 0 0 0 A
सॉरी 0 0 A 0 0, फिर 0 0 0 A 0 और फिर 0 0 0 0 A। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, देखिए है ना, डायगोनल्स के एलिमेंट ए सॉरी B C D E, इस तरह से आपके पास ये 5x5 का डायगोनल मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, अच्छा डायगोनल मैट्रिक्स में अगर आप नंबर ऑफ जीरोज को देखिएगा तो देखिए तो यहाँ पे 2/2 में कितना है 1 2 है ना। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप 3/3 में 3 कर दीजिएगा। 2/2 में आपके पास नंबर ऑफ जीरोज 2 है, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 है ना। 3/3 में क्या हो गया 6 हो गया। तो इसको कैसे निकालेगा, इसका एक ट्रिक है, देख लीजिए। नंबर ऑफ डायगोनल्स सॉरी नंबर ऑफ जीरोज इन और डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए आप ये जैसे देखिए आपका फॉर्मूला होता है इसका n² माइनस n आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, n आपको ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे अगर हम 2/2 का लेते हैं, 2/2 का, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, देखिए तो मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2 कितने हो जाएंगे, 4 में से 2 गया 2, नंबर ऑफ जीरोज 2। देख लीजिए आपके पास 2/2 में नंबर ऑफ जीरोज कितने 2 है। फिर देख लीजिए अगर आप 3/3 मैट्रिक्स लेते हैं, 3/3, तो आप नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकालेगा, 3 का स्क्वायर माइनस 3 है ना। 3 का स्क्वायर कितना 9 और 9 में से 3 का कितना हो जाएगा 6। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 है ना। तो ये आपके पास नंबर ऑफ जीरोज हो गए। ठीक है, फिर आपके पास वही अगर रहेगा 4/4 का, 4/4 का एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स, इसमें अगर आपको पूछ दिया जाए कि आप ये बताओ कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर में से आप 4 घटा लीजिए, 16 में से 4 गया कितना हो जाएगा 12। तो ये आपके पास हो गए नंबर ऑफ जीरोज हो गए। तो इस तरह से आप किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स में आप बहुत आसानी से इस ट्रिक से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए स्केलर मैट्रिक्स। वीडियो पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जो भी होगा 8 7 जो भी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स ये देखिए क्या होता है, इट इज ऑल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स। ये भी आपका क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, है ना। ये भी आपका क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और इसमें देखिए हैविंग आप लिख सकते हो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। सबके सब क्या हो जाएंगे, 0 होंगे। बट डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल इक्वल। ठीक है, देखिए स्केलर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा आपका, एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें कि आपका नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपका क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, बट डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। देखिए एग्जाम्पल,
जैसे अगर हम लेते हैं 5 0 0 5, ये आपके पास देखिए सबसे पहली बात कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। आप ये भी बता सकते हो कि डायगोनल मैट्रिक्स है। अब डायगोनल में भी क्या हो जाएगा, आपका एक स्पेशल टाइप का हो गया कि ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। क्यों है, तो आपका जो भी डायगोनल एलिमेंट्स है वो दोनों क्या है, सेम है ना, लिखा हुआ। बट डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल इक्वल, ये सब के सब क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। तो ये आपके 2 by 2 के हो गया स्केलर मैट्रिक्स। आप बता सकते हो, ऐसे ही बता सकते हो 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ये भी आपके पास देखिए सबसे पहली बात कि आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। दूसरी बात कि आप डायगोनल मैट्रिक्स है ना। और डायगोनल में भी आपका स्पेशल आ गया, स्केलर हो गया, बिकॉज आपके पास जो भी डायगोनल एलिमेंट्स है वो सब क्या है, आपके पास इक्वल है। तो इस तरह से आप बता सकते हो कि स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसे मैट्रिक्स है जहाँ पे आपका डायगोनल एलिमेंट्स जो भी होंगे वो सब क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे, और जो नॉन डायगोनल्स होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, आपके जीरो हो जाएंगे। ठीक है, इसमें देखिए आपका एक नोट बनता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, याद करिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता था जहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते थे, 1 1 1 होते थे, वो भी सब सेम होते थे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑल्सो ए स्केलर मैट्रिक्स, इसको बता सकते हो स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि आपका डायगोनल्स अगर सेम आएगा तो स्केलर मैट्रिक्स बता सकते हो। बट ऑल स्केलर मैट्रिक्स कांट बी आइडेंटिटी, सारे के सारे आइडेंटिटी नहीं हो सकते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए आप इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज इसका डायगोनल्स क्या है, आपका 1 1 1 नहीं है। लेकिन आप अगर इसका बात कर रहे हो, सॉरी, अगर आप इसका बात कर रहे हो, I2 का बात कर रहे हो, I2 मतलब क्या हो जाएगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 by 2 का, तो इसको आप लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, है ना, इसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, एंड इसको आप स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं, आपको डेफिनेटली समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़िए इस लॉकडाउन में, एंड तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।